तो आप सभी का स्वागत। और इस समय हम इटावा के ब्लॉक बस में उपस्थित हैं और जिस संस्थान में है वो संस्थान है लंदन किड्स प्ले स्कूल, जो कि छोटे बम्बा पर स्थित है। और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं संस्थान के ऑनर, संचालक, प्रबंधक, डायरेक्टर, कुछ भी कह लीजिए आप, चूँकि उनके पूरे दिशा निर्देश में संस्थान रन कर रहा है। बात करना और जानने का प्रयास करता हूँ वास्तविकता संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था और जो स्थापित किया था उसमें कितनी सफलताएं हासिल करी हैं, संस्थान में क्या क्या सुविधाएं हैं, सुरक्षा की दृष्टि से संस्थान किस तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश इस समय कर रहा है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा जी। मैं लंदन किड्स प्ले स्कूल का डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल हूँ। जी। सबसे पहला सवाल संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था? आज की जो एजुकेशन चल रही है, हम लोग जब पुराने ज़माने में क्या था कि बच्चों को जब एडमिशन कराने जाते थे तो सीधा क्या करते थे, सर यहाँ से कान पकड़ लो एडमिशन हो जाएगा, या ABCD सुना तो फर्स्ट क्लास में एडमिशन। तो इस दौर में अब फर्स्ट क्लास आते आते बच्चों को इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश को समझना आना चाहिए, और अगर सही समय पे एडमिशन नहीं हुआ तो फर्स्ट क्लास के सिलेबस को वो समझ नहीं पाएंगे। इसी वजह से ये प्ले स्कूल हमने बनाया है, जिससे बच्चे सही समय पे आएँ और हर क्लास को अच्छे समझ पाएँ, और जब वो 1 क्लास में जाएँ तो वो प्रॉपर सही रिस्पॉन्स दे पाएँ। जी। जो आपने स्थापित किया था उसमें आपने कितनी सफलता हासिल करी है इतने वर्षों में? देखो, ये एक पहला स्कूल है बसरेर में, जो पहली बार में छोटे बच्चे जो एज 2.5 साल से लेके 4 साल के बीच में, लोग 4 साल के बाद 5 साल पे एडमिशन कराते, 2.5 साल से लेके 4 साल तक के 100 बच्चे मेरे पास बैठे हैं। जी। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा हमारे लिए बहुत है, क्योंकि गार्जियंस कन्विंस नहीं होता छोटे बच्चों को भेजने के लिए कि सुविधाएं नहीं होंगी, फैसिलिटी नहीं होंगी, कि बच्चा रोए ना। ये सारी सुविधाएं हैं, मेड है, हेल्प है, सब कुछ। उसको बार बार लंच कराना, बार बार पानी के लिए पूछना, बार बार टॉयलेट आ रही कि नहीं, सब एज अ फैमिली, एज अ माँ जैसा प्यार मिलेगा। तो छोटे बच्चों में ये सारी कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ती है। आप अभी मॉर्निंग में कोई गार्जियंस विजिट करने आए तो यहाँ देखना कोई रो रहा है, कोई घर को भाग रहा है, तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है। और ये कुछ गार्जियंस प्यार लगता है घर ले जाते हैं, फिर वही गार्जियन पछताते हैं 1 साल बाद कि एक पहले भेज दिया होता, अब और ज़्यादा परेशान कर रहा है ये। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे जो आसपास के लोगों ने हमारी बात को समझा और आगे भी समझेंगे, सपोर्ट करेंगे कि छोटे बच्चों को सही समय पर मैंने स्कूल भेज दिया। क्योंकि पहले क्या था, नर्सरी पहले था शिशु और फर्स्ट, अब PG, नर्सरी, LKG, UKG, यानी फर्स्ट क्लास आने में उसे 4 साल लगेगा। जी। अच्छा पवन जी, सुरक्षा की दृष्टि से संस्थान में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? सुरक्षा की दृष्टि से ये है कि अगर बच्चा रो रहा है तो वो घर को भागता है, अगर कहीं उसे खुला मिल जाएगा वो भाग जाएगा। तो पूरा कैंपस बंद रहता है, लॉक रहता है, बच्चा बाहर नहीं जा पाता है। पूरा बढ़िया फ़ैन लगे हैं, कूलर लगे, सारी फैसिलिटी है, और 24 घंटे लाइट है, इन्वर्टर है, हर चीज़ की आपकी सुविधा है। बच्चों को कहीं भी ये फील नहीं हुआ कि हम परेशान हो रहे, घबरा रहे हैं। जी। अच्छा, प्रतिस्पर्धा की अगर बात करें, कंपटीशन का जो दौर है पूरे बशेर में, बहुत सारे संस्थान हैं, ये बात आपका संस्थान अन्य की अपेक्षा अकॉर्डिंग टू अदर्स क्या बेहतर है? देखो, मेरे कैंपस या मेरे स्कूल का मोटिव है कि बच्चों का जो डर है पढ़ाई के प्रति वो निकालना। जो बड़े स्कूल हैं वो उनको डायरेक्ट फोर्स करते हैं सिलेबस। जैसे आप कभी भी CBSE में या अदर स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे PG क्लास नहीं होती है। PG क्लास इस वजह से बनाई गई, बच्चों को पहले उसे प्ले करके उसे धीरे धीरे अटैच कराइए स्टडीज़ है। और नर्सरी का सीधा सिलेबस बोझ करना, उनसे ये स्कूल मेरा इस वजह से अलग है। हम उसको प्ले धीरे धीरे करके उसको पुश करते हैं और वो लोग सीधा सिलेबस पुश करते हैं, इससे बच्चा थोड़ा घबरा जाता है। लंदन किड्स प्ले स्कूल का फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान ये है कि हमारा मोटिव ये है, बच्चा जब हमारे यहाँ से निकल के जाए UKG से, तो जब अदर स्कूल में एडमिशन ले तो उसको लगे कि हाँ, कई मैंने अच्छे से सारी चीज़ें कवर करी स्टेप बाय स्टेप, और हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। हमारे बच्चे यहाँ से पास आउट होकर मॉडल में गए हैं, किड्स वैली में गए हैं, DPS में गए हैं, अवनी विजन में गए हैं, संत विवेकानंद में गए, पास आउट होकर कहीं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। जी। अच्छा, NEP की बात करूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, हाँ, उसकी जो भी गाइडलाइंस है उसको आप या संस्थान किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? उसकी जो गाइडलाइंस हैं, अभी मेरे पास नोटिस आया, उन्होंने कहा है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस मत ला दो, ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मत ला दो, बच्चा डर रहा है। क्योंकि
उन्होंने कहा कि आप पूरा बैग बच्चे को घर पे दे देते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो मैंने उसको जिसका सब्जेक्ट है वही बुक घर के लिए दी गई है, यानी डे बाई डे चेंज करना उनके अकॉर्डिंग है कि बच्चे का प्रेशर ना बने किसी प्रकार। उनका ये टारगेट है, तभी से उन्होंने मॉडिफाई किया सिलेबस को। अच्छा, पीटीएम होती है आपके यहाँ? हाँ, पीटीएम होती है, फंक्शन होता है, गार्जियन से बात करी जाती है, गार्जियन से समझाया जाता है कि बच्चों को कम से कम छुट्टी करें, उनको लगातार कंटिन्यू भेजें, चाहे भले ही वो पढ़ें या ना पढ़ें, रेगुलर स्कूल आएँ, डिसिप्लिन बनाएं। अच्छा, सरकार की एक गाइडलाइंस है, एक स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, उस पर आप संस्थान कैसे काम कर रहे हैं? देखो, पहले तो हमारे यहाँ एडमिशन फ्री है बेटी पर, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, और बेटी अगर किसी की 2 हैं तो उनको हम और डिस्काउंट है और ज़्यादा अच्छी सुविधा देते हैं, जैसे वो किसान के या और लोग प्रॉपर तरीके से एजुकेशन दे पाएँ। जी। अच्छा, आर्थिक सहयोग की अगर बात करें, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं, उनका मन तो होता है कि हम लंदन किड्स प्ले स्कूल में अपना बच्चे का एडमिशन करा लें, लेकिन पैसे के अभाव में, फ़ीस के अभाव में वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। नहीं, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? मैंने कहा है, अगर आपके कोई प्रॉब्लम है आप आइए, हमें बताइए, हम उसको आपकी समझेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे। आप आइए, आपको जो हमसे होगा वो आपका बच्चा पढ़ेगा। अभी काफ़ी बच्चे जो लोगों ने फ़ीस अभी तक नहीं दी, सिलेबस हो गया, दूसरा सेशन स्टार्ट भी हो गया, क्या कर सकते हैं उनके लिए? उन्हें तो सपोर्ट करना ही पड़ा। मेरा मोटिव ये है, बस बच्चा 1 में जाए तो उसको लगना चाहिए कि हम कहीं से पढ़ के आए हैं, कोई हमारे पास प्रेशर नहीं है कि एकदम मुझे सिलेबस बना दिया गया। वो अदर स्कूल में सीधा सिलेबस देते हैं, हमारा सिलेबस है कि सबसे पहले 15 से 20 दिन बच्चे 1 महीने 2 महीने उसको यहाँ इस कैंपस को समझे, उसके बाद धीरे धीरे मूव करें। डायरेक्ट उसको पूरा बैग नहीं दे दिया, जाओ ला दो, कल से सिलेबस चालू, घबरा जाता है बच्चा। अच्छा, न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, इस बार क्या मूवमेंट, क्या डेवलपमेंट संस्थान कर रहा है? इस बार हमारा डेवलपमेंट ये है, सबसे पहले हमने देखा था कि बच्चे डिसिप्लिन मतलब क्या है, जैसे थोड़ा सा खांसी हुई है छुट्टी ले ली है, थोड़ा सा कहीं शादी में गए छुट्टी ले ली, तो उनको हम जैसे विंटर छुट्टी हो जाती है 1 महीने की, तो हम लोग टीम बनाते हैं और एक वर्कशीट तैयार करते हैं, उनको घर पे देने जाते हैं और वीक टू वीक विज़िट करने जाते हैं। बच्चे की स्टडी से कनेक्टिविटी बनी रहे, उसको ये ना लगे कि अब छुट्टी में पढ़ाई खत्म हो गई। तो ये हमारा मूवमेंट ऐसे ईयर के लिए ऐसे चलता रहता है। अच्छा, पेरेंट्स के लिए क्या संदेश, क्या कहना चाहते हैं? पेरेंट्स के लिए संदेश है, आप चाहते हो कि आपका बुढ़ापा अच्छा जाए तो आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं, अच्छा पढ़ेगा, अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा पैसा आएगा, अच्छा देखभाल होगा। और जब पैसा ही नहीं आएगा, जॉब लगेगी नहीं, जॉब कहाँ से, पढ़ाई से लगेगी। बस यही संदेश है। अच्छा, एजुकेशन के साथ साथ संस्थान और कौन कौन सी एक्टिविटी कराता है? अच्छा हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपने क्वेश्चन पूछा है। ये अदर स्कूल में क्या होता है, ये सब्जेक्ट, ये साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, ये बच्चा पूरा लगातार बोर हो जाता है। पहले बच्चा मेरे यहाँ आएगा तो पहले शांति से बैठेगा, कल उसने क्या किया टीचर डिस्कस करेगा, मम्मा के साथ क्या किया था, क्या गए थे घूमने, कल तुम आए नहीं, मतलब एकदम फ्रेंडली, बच्चे को थोड़ा कंफर्ट फील हो। उसके बाद उसको एक्टिविटी कराई जाएगी। एक्टिविटी की बात क्या होता है, एक्टिविटी एक तो होती है फिजिकल, एक होती है जैसे मान लो उसको मैं टाइगर दिखाना है, टाइगर कॉपी में तो पता है टाइगर का साउंड उसको नहीं, आवाज़ कैसी होती है, तो उसको हमारे यहाँ स्मार्ट बोर्ड लगा है, नई तकनीकी के अकॉर्डिंग उसे एजुकेशन देना, स्मार्ट बोर्ड से उसे एजुकेशन देना, फिर उसको ओरल कराना, मतलब उसको एज आ सही तरीके से फ्रेमवर्क करना। ये नहीं कि 24 घंटे पढ़ाई, 24 घंटे पढ़ाई छोटे बच्चे नहीं झेल पाएंगे। आपको भी पता, अगर 24 घंटे हम पढ़ें नहीं झेल पाएँ। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, मोटिवेशन और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी बच्चों के अंदर होना चाहिए। ये हमारे स्कूल में सारी चीज़ें हैं। जी, आखिरी सवाल आपसे है कि जो अब नया सेशन स्टार्ट हुआ है, इसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार संस्थान और आपका क्या गोल है कि अब इस बार ये अचीवमेंट हासिल कर? देखो, पिछली बार मेरा 100 का था, लेकिन 150 क्रॉस हुआ था। आप पिछली बार आए थे तो 100 ही बोला था, 150 क्रॉस हुआ। इस बार मेरा 250 का टारगेट है और वो हमें लगता है 300 क्रॉस होगा, क्योंकि मैंने वो सिस्टम बना रखा है, वो फैसिलिटी दी हमने, कहीं भी किसी प्रकार की जहाँ शिक्षा में कमी होने को पूरी करी है। जैसे हमारा 20 स्टूडेंट 1 टीचर है। अदर स्कूलों में देखा है मैंने 40 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट होते, एक टीचर होता है, आप भी देखा होगा। लेकिन वो चीज़ें, हमारा टारगेट है बच्चों को एक पे फोकस रहे, अच्छे से वो चीज़ें सीखें। चलिए, तो भाई साहब, बसरेर का लंदन किड्स प्ले स्कूल जो कि छोटे बम्बा पर स्थित है, और पवन शर्मा जी बहुत मेहनत भी कर रहे हैं लगातार, मैं पिछले 3 सालों से देख भी रहा हूँ।
तो एक बार आप आइए, संस्थान को विजिट करिए, बच्चों को देखिए, यहाँ के मैनेजमेंट स्टाफ को समझिए और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण बात, पवन शर्मा जी से मिलिए और जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं, पहले अपने बच्चों को डेमो कराइए, उसके बाद अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। पवन जी, हमारी तरफ से आपको, आपके संस्थान को नए सत्र के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।